अस्सलाम वालेकुम क्लास लेक्चर 7 के साथ डॉक्टर हारून अहमद खान हाज़िर है आपके पास। आज हम लोग बात करेंगे एडीसीज़ के बारे में। अब एडीसीज़ का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से तो अक्सर क्लास को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर दे आर नॉट वेरी क्लियर ऑन व्हाट द एडीसी डज। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू एंड टू गेट यू अ फील of what an A to D converter is, right? Analog to digital converter. ठीक है, तो let's start with a little story. Imagine करें कि हमारे पास एक सेंसर है. Let's call it, LM35. ठीक है, LM35, M34. These are actual sensors. ठीक है, तो हम let's say कि this LM35 is a weatherman and the weatherman इसको जो है वो मौसम का हाल पता लगता है टेम्परेचर की शक्ल में। और वो कैसे पता लगता है कि ये जो फिजिकल फिनोमेना है यहाँ पे टेम्परेचर का, उसको ये सेंस करता है और सेंस करके वो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो कि करस्पॉन्ड कर रही होती है विद द टेम्परेचर। ठीक है, नाउ मिस्टर सेंसर जो है, मिस्टर LM35 जो है, उनका एक नेबर है जिसका नाम हमने मिस्टर AVR रखा है। समझ लें कि ये एक सर्किट बोर्ड की नेबरहुड के अंदर हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। और मिस्टर AVR जो है उनको टेम्परेचर की नॉलेज चाहिए, ही वांट्स टू नो व्हाट द टेम्परेचर इज। ठीक है, और मिस्टर LM35 जो है वो मिस्टर AVR को टेम्परेचर बताना भी चाहते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा मसला है। मसला ये है कि बाहर जिस तरह से वेदर चेंज हो रहा है और टेम्परेचर उसकी वजह से चेंज हो रहा है, मिसाल के तौर पे, तो जो वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेजेस है। ठीक है, तो वोल्टेज कॉरस्पॉन्ड्स टू टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड, जिस तरह यहाँ पे मैं लिखा है कि ये वो लैंग्वेज है जिसके अंदर आपका दिस इज़ द लैंग्वेज इन विच योर LM35 टॉक्स। और उसको अगर आप कंपेयर करें तो जो है वो डिजिटल आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है वो ये लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है। इट अंडरस्टैंड्स वंस एंड जीरोस। ठीक है, नाउ दिस कैन मीन एनीथिंग। दिस कुड बी अ नंबर, दिस कुड बी अ बाइनरी कोड डेसिमल, इट कुड बी ASCII, it could be some kind of control input, anything. But you know instruction, this could be an address, but it understands information in the forms of ones and zeros. ठीक है, so obviously, and ones and zeros क्या होगा अगर मैं TTL logic system में बात करूँ, तो then it means कि जी it would be, especially in the case of AVR, it's going to be every one is represented, मतलब अगर मैं इनपुट के तौर पे बात कर रहा हूँ on a pin, so that is going to be something between 3.3 and 5 volts, and every zero is going to be something close to the ground. ठीक, तो how do they talk? They will use an ADC. ठीक है, they hire the services of Mr. ADC, who is in the middle, and Mr. ADC can understand LM35 and he can also talk to what to L. It's a one-way communication. ADC will always accept and understand. It's able to hear what the sensor has to say. The sensor is saying stuff in voltages, and it understands those voltages and it's able to translate it into temperature in digital format. ठीक है, तो ये समझता है और साथ में फिर ये इट कैन टॉक टू द ADC कैन टॉक टू द माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, दिस इज ऑब्वियसली इन द केस व्हेन द माइक्रो कंट्रोलर डज नॉट हैव अ बिल्ट इन ADC। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट्स नॉट लाइक ऑल ADCs फिट ऑल analog devices and all digital devices. You have to understand that एनालॉग डिवाइसेस, जो एनालॉग डिवाइसेस होते हैं उनके भी कुछ आप समझ लें फीचर्स होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और डिजिटल डिवाइसेस की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो बीच में अगर आपका ADC है तो इट हैज़ टू बी कंपैटिबल विद बोथ ऑफ देम। ठीक है, और यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि मिस्टर ADC मस्ट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बोथ मिस्टर LM35 एंड मिस्टर AVR। इसकी एक मिसाल मैं ये देता हूँ कि जी फर्ज करें कि जी आप इंटरेस्टेड हैं इन टेम्परेचर्स लेट्स से बिटवीन -20 and 60 degrees centigrade. ठीक है, in outside temperature, that then maybe that's the variation you can have. And maybe your sensor produces results in hundreds of volts. Maybe it's producing results in output in millivolts. Maybe it's producing outputs in volts and whatever that range is. So ADC जो है, it has to be in that same range. ठीक है, similarly
व्हेन इट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट, तो वो जो नंबर है, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर ऑफ बिट्स दैट यू कैन यूज, इट विल डिपेंड ऑन योर माइक्रो कंट्रोलर. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव एन 8 बिट सिस्टम, अगर 8 बिट आपका डिजिटल जो कंज्यूमर है, आपका एनालॉग प्रोड्यूसर है, वो जो डेटा प्रोड्यूस करता है वो एडीसी के अंदर जाता है. एडीसी जो है वो क्या करता है कि उसको कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल फॉर्म, एंड देन इट प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन फॉर द डिजिटल कंज्यूमर. अब ये जो कंज्यूमर है, अगर ये 8 बिट का कंज्यूमर है, तो मेरे पास अगर कंसिस्टेंटली 16 बिट इंफॉर्मेशन मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ या 32 बिट इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा हूँ, then that's not compatible, obviously. So these are the few things that you have to be cognizant of and be aware of, and I mean, very broadly speaking. तो यहाँ पे वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस केस में कि जी LM35 can speak between 25 volts and 0 volts, and then for example your microcontroller can understand, it's an 8 bit microcontroller and understands between values between 0 and 255. Now, the fact is that ADCs are one of the most widely used families of devices, क्योंकि और स्पेशली हम सेंसर्स के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे सेंसर्स जो हैं वो मतलब ऑब्वियसली सेंसर्स जो हैं व्हाट दे आर सेंसिंग, तो वो एक ज़रूरी नहीं कि वो एनालॉग हो, लेकिन लेट्स से कि इन मोस्ट केसेस वो जो फिनोमेना है वो एक एनालॉग फिनोमेना है, बट दैट्स नॉट द रीज़न वाई वी आर यूजिंग एडीसी. एडीसी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है सेंसर, वो अमूमी तौर पे एनालॉग फॉर्म में होती है. अमूमन हम देखेंगे कि जी दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन इन अ चेंज इन, और अगर हम इलेक्ट्रिकल सेंसर्स या इलेक्ट्रिकली ड्रिवन सेंसर्स की बात करें, तो दैट इज typically हमें manifest करेगा in the form of a change in voltage or maybe a change in resistance and in some cases change in current. ठीक है, लेकिन अक्सर आप ये देखेंगे कि ये change in voltage प्रोड्यूस करेगा across, ठीक है, या फिर ये होगा कि across it will have a maybe its property कि उसकी resistance change होगी, and then you'll have to drive it, you know potential difference across the resistance आपको जो है वो ऑफर करनी पड़ेगी जस्ट टू बी एबल टू सी व्हाट द चेंज इन रेजिस्टेंस इज. ठीक है, इन एनी केस एडीसीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि जी सेंसर्स अक्सर जो हैं वो उनके साथ इस्तेमाल होते हैं. और ठीक है, सेंसर्स क्या करते हैं कि फिजिकल डेटा को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. ये सारी वही जो डिस्कशन अभी हमने की. अगेन, जस्ट टू क्लैरिफाई दिस कॉन्सेप्ट, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देना चाहता हूँ. इफ यू लुक एट दिस ग्राफ, ठीक है, तो अगर आप और देख रहे हैं कि इस साइड पे हमारे पास है, लेट्स से कि 0 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15, 20, 25, 30, लेट्स से कि ये मेरी ऑपरेशनल रेंज है एक सेंसर की. मेरा एक टेम्परेचर सेंसर है जिसकी ऑपरेशनल रेंज ये, अब ज़रूरी नहीं कि ये हो, इट डज नॉट हैव टू कोरिलेट इन दिस मैनर, लेकिन लेट्स से फॉर हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि मेरा एक सेंसर है, एंड वो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो 0 वोल्ट देता है. ये लेट्स से कि एक बहुत शॉर्ट इंटरवल में इसका लीनियर, आप देख सकते हैं कि इसका लीनियर बिहेवियर है. ठीक है, ऑन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल इट हैज़ अ वेरी लीनियर बिहेवियर फॉर 0 वोल्ट्स. इट से 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो 0 वोल्ट्स है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 वोल्ट्स है. तो हर वोल्ट, हर चेंज इन वोल्टेज corresponds to 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइजिंग टेम्परेचर. या आप ये कह सकते हैं कि जब भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेस करता है, तो मेरी जो वोल्टेज है वो हाफ अ वोल्ट इंक्रीज करती है. अब ये एनालॉग क्यों है? क्योंकि देयर इज ऑब्वियसली जो द एक्चुअल इंक्रीज इज गोइंग टू बी नॉट डिस्क्रीट. ठीक है, सो इट मे इंक्रीज, हम ये कह सकते हैं कि जी 0.52 138 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज हो सकता है, बट दैट इज गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू some value in voltages, so yeah, increase or change in voltage. ठीक है, so it can be actually any infinitely minute value between any of these points, any, ठीक है, any 2 points here. तो ये हमारा बेसिकली आप समझ लें कि representation of the voltage output है, and what the voltage output means in terms of temperature. ये एट द सेम टाइम हमारा एक सिस्टम है जो डिजिटल सिस्टम है, उसके साथ एक क्लॉक चल रही है जो कि रन कर रही है. दिस इज नॉट रनिंग दैट. ठीक है, सो लेट्स सी. तो बेसिकली मे बी दिस इज अ वेरी स्लो क्लॉक, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
मेरा टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा नीचे गिरा, फिर थोड़ा सा रेस किया, इट वेंट अप टू 30 डिग्री, फिर इट वेंट ऑल द वे अप टू क्लोज टू सम पॉइंट। ठीक है, हियर लेट्स से, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज समवेयर बिटवीन 40 and 50 वोल्ट। यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन किया और रह गया। अब बेसिकली अगर मैं कहूँ कि टेम्परेचर क्या था एट एनी इंस्टेंस इन टाइम, तो ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस आई कैन लुक एट अ पॉइंट एंड आई से ओके इट्स क्लोज टू दैट। obviously it will have to be, it depends on the resolution of my data. अब अगर मैंने इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है विद माय आई वांट टू डिजिटाइज दिस इंफॉर्मेशन, तो सबसे पहली बात है कि मैं प्रोबेबल देखूंगा कि प्रोबेबली मेरे लिए एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम की क्या हैसियत है। तो अगर आपको आइडिया होगा, जाहिर सी बात है कि अगर आपका डिजिटल सिस्टम है जो कि डिस्क्रीटली सैंपल कर सकता है टाइम को, तो मेरे लिए एनी आइडिया ऑफ टाइम इज दिस, सो दिस इज, so I can only actually see this point, this point, this point, this point, only one of these points in time। ठीक है, तो यानी कि एक सेंसर है, इट्स मेजर सेंसिंग टेम्परेचर, and while it's sensing temperature it's producing an output which is in the form of changing in voltages. Like in the digital system connected to it is obviously only, let's say if it's active on a rising edge, so it can only really look at these points in time as times। ठीक है, तो anything happening in between these points जो है वो that's immaterial for us। तो फर्ज करें कि कोई एक खास पॉइंट है जिस पॉइंट पे मैं कहता हूँ कि जी मैंने एडीसी को मैं इंगेज करता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि मैं कहता हूँ इस पॉइंट इन टाइम में एडीसी से कहता हूँ कि जी हाँ जी बताओ टेम्परेचर क्या है। नाउ एडीसी से मैं नहीं कर रहा, सेंसर तो है वो तो मुस्तकिल टेम्परेचर मेजर कर रहा है एंड इट्स प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट। लेकिन एडीसी को मैं इस पॉइंट इन टाइम में कहता हूँ कि यार सेंसर को रीड करो और मुझे डिजिटाइज करके दो। जब एडीसी इसको रीड करेगा तो ना सिर्फ वो रीड करेगा बल्कि उसको कुछ टाइम चाहिए कि वो, मतलब रीड तो इमीडिएटली कर लेगा वोल्टेज को, लेकिन उस वोल्टेज को कन्वर्ट करेगा इनटू ए नंबर। लेट्स से कि इफ इट रीड्स इट ओवर हियर, तो ये अगर 30 डिग्रीज है तो लेट्स से कि ये आई डोंट नो, दिस शुड बी मे बी इट्स 32। ठीक है, 32 डिग्रीज के करीब है। ठीक है, तो अगर ये हो जाता है तो अब ये 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड एंड इट विल टेक सम टाइम। तो ये हाइपोथेटिकल हम एक सिनेरियो ले रहे हैं कि लेट्स से कि इसने 1 2 3 4 5, सॉरी बल्कि रादर यहाँ स्टार्ट हुआ है, तो 1 2 3 4 5 साइकिल्स में ऑफ द क्लॉक ऑफ द डिजिटल सिस्टम उसने 5 साइकिल लिए टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। और 5 साइकिल के बाद जिसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया दैट इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू विच इज इक्वल टू 32 डिग्रीज। ठीक है, so the idea is कि uh, this value that was produced, this output rather that was produced by the sensor, by virtue of the fact कि हमारा जो ADC और पूरा सिस्टम जो है वो क्लॉक पे है synchronous, so it can only actually really sample these points and it's going to round them off to a value, ठीक, which is going to be a whole value, whole number in this particular case. And yeah, it can even be a floating point number, but it's always going to round off to the closest value that it can actually store। तो वो क्या करेगा यहाँ पे, in this particular case we are storing integer unsigned, तो fair enough, so it's a positive number। यहाँ पे हमने 32 स्टोर कर दिया। so this process actually, this basically what is going on the thread space। ये वो जो ADC कर रहा है कि it starts at some point and when it's converting obviously it's not reading anything else and then it reads it, so it takes some time even to convert the value in a digital representation, and this value it can pass on through the microcontroller। now ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका एडीसी है उसकी 8 पिन हो एडीसी पे लगी हुई, और वो क्या करेगी इंस्टेंटेनियसली इन साइकिल इन एडिशनल साइकिल ये इन पैरेलल एक ये आठों वैल्यू जो है वो आपकी पोर्ट बी या पोर्ट डी को पास ऑन कर देता है। ये भी पॉसिबिलिटी है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपका एडीसी जो है वो सीरियली कनेक्टेड होता है। आप आई स्क्वेयर सी या एस पी आई इस्तेमाल कर रहे हैं, so you're actually you have a serial connection and what it does is that it passes on this information serially and uses the serial protocol जो कि हम देखेंगे what a serial protocol is। ठीक,
और एक और जो चीज़ है जो हम लोग जो एक्सप्लोर करेंगे जिसको ज़्यादा देखेंगे, तो दिस इज लाइक दीज टू ऑप्शंस आई टॉक्ड अबाउट आर अबाउट एक्सटर्नल एडीसीज, यानी कि एक मेरा एनालॉग प्रोड्यूसर है, एक मेरा डिजिटल कंज्यूमर है, और बीच में मैंने एक एडीसी रखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास जो हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे वो ये है कि हमारे पास वी नॉट टॉकिंग अबाउट, वो रादर वी नॉट बी लुकिंग इनटू एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी या एडिशनल एडीसीज। हम बात कर रहे हैं 80 मेगा 328p की, या वी मे बी इवन टॉकिंग अबाउट 80 मेगा 32 और 80 मेगा 16। और हम लोग वी कैन अप्रिशिएट के इन माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर एडीसी बिल्ट इन, सो इट हैज़ बिल्ट इन एडीसी। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि ऑब्वियसली it is obviously there's no movement of data from the ADC to the microcontroller itself particularly, लेकिन क्या होगा कि आप सेंसर को डायरेक्टली एडीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको एडीसी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो दो किस्म के हमारे पास एडीसीज हो सकते हैं, एक हमारा बिल्ट इन एडीसी होगा, या एक हमारा अलहदा से एडीसी होगा। अगर अलहदा से एडीसी होगा तो वो भी जो है वो क्लॉक ड्रिवन होगा, और वो एनालॉग डिवाइस से डेटा रीड करके उसको डिजिटाइज करके और फिर वो पास ऑन करेगा टू द डिजिटल डिवाइस। अगेन देख लें कि ये इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर सेंसर को सेंस कर रहा है, दिस इज ऑब्वियसली इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी अ सेंसर, सेंसर के अलावा भी कोई डिवाइस हो सकती है, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स इसने प्रोड्यूस करना है। ठीक, और जब आप कन्वर्जेंस, अच्छा मजे की बात ये है कि ये सेंसर सेंस कर रहा है, तो ये जो जो वैल्यू सेंस कर रहा है ये वैल्यू मुस्तकिल चेंज हो रही है, और ये मुस्तकिल इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जब आप कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे, जिस वक्त आप कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे उस वक्त जो वैल्यू रीड कर रहा होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ डिजिटल आउटपुट। ठीक है, एंड पास इट ऑन टू अ कंज्यूमर। हर एडीसी की बड़ी मखसूस करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बाय द वे ये मैं क्लास में भी पहले भी कह चुका हूँ कि एडीसीज बताते खुद आर वेरी कॉम्प्लेक्स। आई मीन इन 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 टर्म्स ऑफ जो कि काम उनका तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द वेरिएशन इन क्वालिटीज एंड इन सेंसिटिविटीज एंड स्केल एंड स्कोप यू हैव, और एडीसी में तो बहुत बड़ी वैरायटी है। और एडीसी जो है इट इज़ अ वेरी वेरी लेट्स से मैसिव फील्ड इन इट्स ओन राइट। इस पे अभी भी आज भी रिसर्च हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे एडीसीज की जो होती हैं, ताकि यानी कि इन इन द कॉन्टेक्स्ट के विच इज़ इनफ फॉर अस टू यूज़ इट। ठीक है, लेकिन these are important concepts। अब मैंने साथ में तस्वीर भी इसलिए लगाई है क्योंकि many of these concepts, या at the very least अगर आप एटीसी की बात करते हैं और इनमें से कोई भी टर्म इस्तेमाल होती है तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और इसलिए ये डायग्राम साथ में दी हुई है ताकि एज अ रेफरेंस फॉर यू। सबसे पहली चीज़ है रेजोल्यूशन एंड स्टेप साइज। ठीक है, अब रेजोल्यूशन और स्टेप साइज की रेजोल्यूशन क्या होती है कि आपकी जो आउटपुट है वो कितने बिट की आउटपुट होगी, ये मेरी रेजोल्यूशन है। तो ये 8 बिट जो है ये सिस्टम है, और इसका जो स्टेप साइज बताता हूँ कि स्टेप साइज ये है कि जी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है इसका स्टेप साइज, लेकिन उसको ऑब्वियसली हम डिवाइड करेंगे इससे। अगर मेरी 8 बिट रेजोल्यूशन है तो ये 2 रेस्ट पावर 8 255, इसमें मेरे पास 0 से लेकर 255 यानी कि 256 यूनिक वैल्यूज आ सकती हैं। तो स्टेप साइज का मतलब क्या होता है कि मैं देखूंगा कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब इसकी टोटल रेंज क्या है, और टोटल रेंज को मैं डिवाइड कर दूंगा विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वैल्यू आई कैन एक्चुअली स्टोर। तो दिस इज गोइंग टू गिव मी द स्टेप साइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं एक और तरीके से जो इम्प्लिसिट आप कह लें इंटुइटिवली नज़र आ रहा है वो ये है कि 1 वोल्ट रिप्रेजेंट्स 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 5 वोल्ट है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 वोल्ट है तो 20 है, 15 वोल्ट है तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और हम ये देख रहे हैं कि ये obviously this is hypothetical but it has a linear relationship between the physical phenomena and the electrical response। अमूमन क्या होता है कि आप सेंसर्स में देखेंगे कि जो लिनियरिटी होती है ये एक छोटी सी रेंज होती है, ये अब छोटी सी बड़ी भी रेंज हो सकती है, लेकिन अमूमी तौर पे एजेस के ऊपर जो है ये टेपर ऑफ कर जाती है, इट्स नॉट लीनियर एट द एजेस। ठीक, द रेफरेंस वोल्टेज ए रेफ क्या है, द रेफरेंस वोल्टेज यूज टू सेट द मेजरमेंट स्केल। लेट्स से कि 0 से लेकर 30 वोल्ट, तो 30 वोल्ट मेरा रेफरेंस वोल्ट है इस केस में हम कह सकते हैं। ठीक है,
कन्वर्जन टाइम क्या है कि जब मैंने सैंपल लिया है जिस पॉइंट इन टाइम है, तो उसके बाद मैं कितनी देर लगाता हूँ टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। ये कन्वर्जन टाइम है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। इस केस में जो हमने ये एग्जांपल देखी है, इसमें हम 5 साइकिल ले रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। और फिर डिजिटल डेटा आउटपुट उसकी शक्ल क्या होगी, क्या है, क्या फॉर्मेट है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ऑल ऑफ दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको हम थोड़ी सी डिटेल में देखते हैं। बट these are things which describe an ADC. हम इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बिकॉज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलरली इन दिस कोर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज कि हमारा AVR आर्किटेक्चर है, उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। अगेन ये वो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ADC रेजोल्यूशन, स्टेप साइज एंड आउटपुट। मैंने ये कलर कोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ मुझे पता लग रहा है कि मेरा 8 बिट सिस्टम है, 10 बिट है, 12, 16। स्टेप साइज मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ ये देख लें कि अगर मेरे पास 256, पहली बात तो ये देख लें कि अगर वी रेफ मेरा 5 वोल्ट है, यानी 5 वोल्ट, यहाँ पे हमने कहा था कि वी रेफ हमारा 30 वोल्ट है। लेट्स से कि मेरे पास एक और सिस्टम है, और वो सिस्टम है 0 से लेकर 5 वोल्ट तक, उसकी इंटायर ऑपरेशनल रेंज ही है। ठीक है। तो अगर एक सिस्टम, यानी कि मेरा एक सेंसर है, इट कैन प्रोड्यूस, द स्मॉलेस्ट वैल्यू इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस इज 0 वोल्ट, एंड द लार्जेस्ट वैल्यू इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस इज 5 वोल्ट्स। ठीक। तो लेट्स से इसको इस तरह से कर लेते हैं, अगर इसको थोड़ा सा जस्ट फॉर योर। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारा ये वाला सिस्टम है इस तरह का कि, ठीक है, तो ये उससे थोड़ा फ़र्क है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो ये प्रोड्यूस कर सकता है ये 5 वोल्ट है, और सबसे छोटी वैल्यू ये प्रोड्यूस कर सकता है 0 वोल्ट। इसकी जो रेंज है वो 5 की है, दैट्स द रेंज। ठीक है, इन वोल्ट्स ऑब्वियसली। तो और अब आइडियली क्या होना चाहिए कि मैं, अगर मेरे पास एक 8 बिट सिस्टम है, ठीक है, ये मेरा 8 बिट सिस्टम है, इसमें जो मैं वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसमें से, तो सबसे छोटी वैल्यू ऑल जीरोज है। तो आई वांट ऑल जीरोज टू कोरस्पॉन्ड विद दिस, एंड 255 टू कोरस्पॉन्ड विद दिस थिंग। ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस। ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जी स्टेप साइज क्या होगा कि द 255 स्टेप्स इन बिटवीन। ठीक है। और ये 255 स्टेप्स किससे के साथ कोरस्पॉन्ड कर रहे होंगे, विद द विद प्रोग्रेसिवली लार्जर नंबर, यानी कि मैं 0001 कह रहा हूँ, फिर 0010, 0011, 0100 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो यहाँ पे प्रोग्रेस करते रहेंगे अपवर्ड्स। ठीक है। तो ये जो 255 स्टेप्स हैं, तो उसमें हम देखने जाते हैं कि हर इंटरवल जो है उसका क्या है स्टेप साइज। ठीक है। तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट विच वी आर यूजिंग हियर। तो अभी देख लें कि स्टेप साइज जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाता है कि अगर 5 वोल्ट वी रेफ है और 8 बिट सिस्टम है, यानी कि 256 इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो सकती हैं, तो एक स्टेप जो है मेरा इतने वोल्ट, मिली वोल्ट का होगा। बिकॉज इसी तरह से जिस तरह मेरे स्टेप्स की तादाद बढ़ती जा रही है फॉर द सेम वोल्टेज, मेरा स्टेप साइज उतना ही छोटा होता जा रहा है। ठीक है। क्योंकि मेरी वोल्टेज जो है वो सेम रुकी हुई है, और मेरा स्टेप साइज इंक्रीज हो रहा है, और मेरा, सॉरी, स्टेप साइज, नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो रहे हैं और स्टेप साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक। और मेरी आउटपुट क्या है, वो ये होगी हमेशा कि जो भी मेरी इनपुट वोल्टेज होगी, इसको मैं स्टेप साइज से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास नंबर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरी 19.53 जो है वो मेरा स्टेप साइज है, एंड आई विल गेट अ वोल्टेज। नाउ द वीएन इज गोइंग टू बी ट्रूली एन एनालॉग वैल्यू, इट्स गोइंग टू बी समवेयर। ठीक है। तो बेसिकली, यानी कि फर्ज करें कि जी 2.5 वोल्ट्स आता है, उसको मैं डिवाइड करता हूँ 19.53 से, तो मेरे पे एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। ठीक है। एंड दिस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज गोइंग टू मैच विद अ सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस। ठीक है। तो ये मेरी आउटपुट होगी। तो ये देख लें कुछ बेसिक आइडिया कि रेजोल्यूशन ऑफ एडीसी क्या चीज़ है। रेजोल्यूशन ओवर रेफरेंस वोल्टेज इज इक्वल टू एडीसी रीडिंग ओवर मेजर, ये तकरीबन वही फार्मूला है ऑलमोस्ट, अगर आप देखें। क्योंकि आपके पास जो है वो गौर करें कि
रेजोल्यूशन से यहाँ मुराद ये है कि स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो आप गौर करें कि ये जो टर्म है ये आपकी यहाँ से आ रही है, जिसमें हम नंबर ऑफ स्टेप्स को तस्वर करें 256 और ऊपर वोल्टेज है, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो ये 5 वोल्ट्स ओवर 256, ठीक है, इज इक्वल टू एडीसी। तो अगर आप गौर करें कि दिस इज इफेक्टिवली दिस सेम फार्मूला, ठीक है। तो बेसिकली ये इस फार्मूले की रिप्रेजेंटेशन है। अगेन ये डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि जी 5 if VREF is 5 volt and ADC has 10 bit resolution 2 raised power 10, what should be the ADC reading if analog input is 2.12 volt। ये एग्जैक्टली इस तरह का सवाल है, तो ये देख लें, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है कि जी फॉर एन 8 बिट ADC वी हैव VREF कैलकुलेट D0 D7 आउटपुट इफ द एनालॉग इनपुट इज। ये आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इनको मेरा ख्याल इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जो उसमें आपको समझने वाली हो। आपने सबसे पहले क्या किया, 2.56 को 256 से डिवाइड किया तो 10 मिली वोल्ट का आपके पास स्टेप साइज आ गया। और उसके बाद अगर आपका 1.7 वोल्ट है तो उसको डिवाइड करें 10 मिली वोल्ट से, आपको पता लग जाएगा कि जी 170 जवाब आता है। तो 170 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी वो ये है, एंड दैट्स व्हाट योर आंसर इज, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इट्स नॉट रियली लॉट टू टॉक अबाउट। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख लें कि वेरिएशन है, ये जो है ए जो है वो 0.2 वोल्ट है, बी जो है वो 0 वोल्ट है। व्हाट इज, हाउ मच इज द वेरिएशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ये आप फॉर्म देख लीजिएगा, इट्स फ्रॉम द बुक, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, देयर इज नथिंग रियली टू इट। Let's come to the thick. Now, by the way, you should know the maths of these things. ये maths आपको idea होना चाहिए, because there are going to be some decisions that you will take with when you whilst you use your ADC, और आपको फिर ये इस maths का थोड़ा idea होना चाहिए कि what this maths is, ठीक है। तो हम आते हैं 80 मेगा 328p की तरफ। By the way, this is quite similar to 80 मेगा 16 and 80 मेगा 8, ठीक है। We are talking about the built-in ADC, जो ADC microcontroller के अंदर built-in है। तो ADCs are often, they have built-in ADC microcontrollers often have ADCs built into them। तो this is also true for 80 mega 328, और जैसे मैंने कहा कि it's also true for 80 mega 16, these specs at least, and 80 mega 8। तो सबसे पहले देख लें कि जी 10 बिट ADC है, ठीक है, यानी कि 2 raised to the power 10, that's the largest number value I can store in it। फिर नहीं, सॉरी, उसके बाद आप देख लें कि 8 एनालॉग इनपुट चैनल हैं। व्हाट दिस मीन्स इज दैट आई हैव चैनल से यहाँ पे मुराद है मेरी पिन्स। तो ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर है, तो मेरे पास 8 पिन्स हैं, और हर पिन जो है वो इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू एक्सेप्ट एन एनालॉग सिग्नल एज अ वोल्टेज, ठीक, विद इन रेंज, ठीक है, जो VREF डिफाइन करेगी। और every one of them individually is capable of routing onto the ADC inside the microcontroller। तो माइक्रोकंट्रोलर के अंदर जो है वो ADC है, और ये मेरे 8 चैनल्स जो हैं वो यहाँ पे करते हैं। इसकी इनपुट रेंज क्या है, 0 से VCC। इसका मतलब ये कि अगर मेरी कोई भी रेंज हो, इट शुड नॉट बी, लेट्स से अगर मेरा VCC 5 वोल्ट है, तो 0 और 5 वोल्ट के दरमियान होना चाहिए इसको हर सूरत में, ठीक है। और मेरा जो VREF है, अच्छा, ये तो मेरे ऑपरेशनली, तो दिस इज माय मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। तो आई कैन यूज माय यानी कि द VCC इटसेल्फ एज माय VREF, या 1.1 वोल्ट को मैं रेफरेंस के तौर पे ले सकता हूँ, या मैं कोई एक्सटर्नल, यानी कि मेरे पास एक एक्सटर्नल इनपुट हो सकती है विच इज़ गोइंग टू बेसिकली इन्फॉर्म माई VREF वैल्यू, ठीक है। तो मेरी ये जो ARF की पिन है, in any case this value cannot exceed, it cannot exceed, so this has to be smaller than or equal to 5 volts and greater than 0 volts, ठीक है। अच्छा, conversion time is dictated by crystal, हम अभी देखेंगे इस crystal frequency in the first 3 bits of, ये भी हम देखेंगे। हम अभी देखेंगे कि ये ADPSO रजिस्टर क्या है, इसकी पहली 3 बिट्स क्या हैं, और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कर रही है। लेकिन ये चीज़ जो है डिटर्मिन करेगी टाइम को,
ठीक है। जब सिग्नल आएगा, एडीसी के थ्रू पास करेगा, एंड देन इट्स गोइंग टू स्पेंड सम टाइम इन इट, देन इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ वैल्यू, और वो वैल्यू जो है मेरे 2 बाइट्स के ऊपर स्टोर हो रही है। एक का नाम है एडीसी हाई, और एक मेरी एडीसी लो। अच्छा, ये 2 बाइट्स मेरे पास क्यों हैं? क्योंकि मेरे पास जो डेटा है दैट्स अ 10 बिट एडीसी, तो आई नीड 10 बिट्स, एंड ऑब्वियसली आई कैन नॉट स्टोर 10 बिट्स ऑन अ सिंगल बाइट, ठीक है, तो इसलिए 10 बिट होगा। ये इसकी आप देख लें, आई मीन ऑब्वियसली दिस इज द एरिया विच इज इंटरेस्टिंग फॉर अस, ठीक है। बहरहाल ये पिन्स देख लें कि ये कौन कौन सी हैं। अच्छा, बाय द वे आप गौर करेंगे, इनफैक्ट आई डोंट नो, समहाउ वी मिस्ड, बट दीज आर आल्सो एसोसिएटेड विद योर एडीसी। अगर आप गौर करें कि ये जिनमें ग्रीन कलर आ रहा है, दे एक्सेप्ट एनालॉग इनपुट, ठीक है। तो ये आपकी एरएफ है, ये आपकी पिन्स हैं जो कि एक्सेप्ट करती हैं डेटा को, ठीक है। एनालॉग चैनल से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज़ भी ये इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जब आप एडीसी लगाते हैं, पहली बात तो ये कि एवीसीसी देख लें यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं। एवीसीसी की जो कनेक्शन है वो तो इस तरह की होनी चाहिए कि यू शुड हैव दिस कनेक्शन जिसके अंदर आप ग्राउंड कर रहे हो। यहाँ पे जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो ये कि ग्राउंडेड है, और बीच में जो है वो अ, एक कैपेसिटर लगा हुआ है 100 नैनो फैरेड का, और ऊपर जो है 10 माइक्रो हेनरी का इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये यू नीड दिस कॉन्फ़िगरेशन। और एडीसी पे जो आपका देख लें, अगर आप एआरएफ इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन यू वांट, ठीक है। ये देखने, ये तो हमने एआरएफ के साथ कैपेसिटर लगाया हुआ है, और ये हमारा एवीसीसी के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी, दिस इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा शीट इटसेल्फ रिकमेंडेशन, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है कि इट इज एक्टिंग एज अ लो पास फिल्टर, एंड बेसिकली इट्स स्टेबलाइजिंग द सिग्नल, स्पेशली ये जो कैपेसिटर है, ठीक है। मतलब आप नहीं चाहते कि आपकी इनपुट के ऊपर जो है वो कोई जिटर हो, तो उस जिटर को जो है स्मूदन आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर आपको जो है वो सिग्नल को ज़्यादा स्टेबल कर देता है। बल ये एक थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हाउ दैट कनेक्शन इज गोना बी गोना लुक। अगर आप ये काम प्रोटियस पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रोटियस पे ये सब करने की ज़रूरत, आप नहीं भी करेंगे तो आपका सिस्टम चलेगा, क्योंकि उसमें अगर आप कोई भी सोर्स करेंगे एनालॉग ऑन प्रोटियस itself, तो then that signal, that simulated signal is going to be pretty stable in any case, ठीक है। तो what we are talking about is a real world analog value, outputs. So those are not as smooth as you would want them to be, तो but these capacitors help us smooth out that signal. हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर मैंने 80 मेगा 328p या 80 मेगा 16 या 80 मेगा 8 इस्तेमाल करना है, तो एज अ प्रोग्रामर जो है मैं एडीसी को कैसे इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो हम इनको देखते हैं, और जैसे मैंने आपको भी पहले भी कहा है कि इट इज़ वेरी सिमिलर टू 80 मेगा 8 एंड 80 मेगा 16। आप अगर मजीदी वाली किताब पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट बुक एज वेल, एंड the logic and the concept and the theory stands for all microcontrollers, ठीक है। It's very consistent। हाँ जी। तो the thing we are really interested in is to see how we can program an ADC जो कि माइक्रो के अंदर बिल्ट इन है, और जैसे मैंने कहा कि इसकी जो प्रोग्रामिंग है और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी सिमिलर टू 80 मेगा 8 एंड 80 मेगा 16, ठीक है। और जिस तरह अभी तक हम देख चुके हैं कि हम अमूमी तौर पे रजिस्टर्स इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे, किसी भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो उनके साथ रजिस्टर्स एसोसिएटेड होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी इट्स नॉट एनी डिफरेंट। इसको हम अभी आखिर में देखेंगे, ये हमारा एनालॉग कंपैरेटर है, लेकिन बेसिकली विल प्राइमरली फोकस ऑन दीज 3 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। इसमें हमारे पास 2 कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स हैं। मक्स जो है वो हम एडीसी स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए और कुछ फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा डेटा रजिस्टर है। हमने कहा था ना कि हमारे पास एडीसी करता क्या है कि जब मेरे पास एनालॉग सिग्नल आती है, एंड इट हैज़ टू बी बिटवीन 0 and 5 वोल्ट्स, या एआरएफ के हिसाब से होना चाहिए,
तो that when it takes a sample, तो that sample represents a value and that value needs to be stored. तो वो वैल्यू क्या करता है, डिजिटाइज करता है, एंड इट प्रोड्यूसेस ए 10 बिट नंबर जो हम पिछले साइड में बता चुके हैं, और वो एडीसी के अंदर स्टोर किया जाता है. तो एडीसी हाई, एडीसी लो. ठीक है. बहरहाल एनीवेज वी जस्ट गो अहेड एंड हैव अ लुक एट व्हाट दीस आर डूइंग. ठीक है जी. ये हमें बता रहा है कि जी जब एडीसी कन्वर्जन कंप्लीट हो जाती है तो एडीसीएल एडीसीएच के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, और ठीक है वो ये वैल्यू होती है. ऑब्वियसली ये हम ऑलरेडी फार्मूला देख चुके हैं. लेट्स हैव अ लुक एट एडमक्स रजिस्टर. एडमक्स रजिस्टर के अंदर देखें कि जी हमारे लिए इंटरेस्टिंग तीन सेट्स हैं. रेफ है, एडलार है और मक्स है. ठीक है. तो आई विल लुक एट देम सेपरेटली. रेफ अगर देखें इसकी ट्रुथ टेबल मौजूद है. अगर 0 0 होगा तो इसका मतलब है कि मैं एडीसी में ए रेफ इंटरनल वी रेफ जो है वो टर्न ऑफ है. अगर मैं 0 1 करता हूँ तो मैं ए वी सी सी को इस्तेमाल कर रहा हूँ एज एन ए रेफ. और अगर मैं 1 1 कर देता हूँ तो मेरा जो 1.1 वोल्ट है वो मेरा ए रेफ है. ठीक है. एडलार का मतलब ये है कि बड़ा सिंपल सा है. अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे कि एडलार जब ज़ीरो होता है तो जो डेटा है वो इस तरह से स्टोर होगा. यानी कि मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लो से स्टार्ट करके और एडीसीएच में सिर्फ अपनी 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को स्टोर करूँगा. अगर एडलार की वैल्यू 1 होगी तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा फ्रॉम माई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, and I will only use ADCL to store the 2 least significant bits here, and that's the difference in configuration. अच्छा ये मक्स देख लें क्या करता है. मक्स जो है यहाँ पे आपको कोई चीज़ नज़र आ रही होगी, ये रिजर्व्ड है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बाय द वे. तो लेट्स क्रॉस देम आउट फॉर योर पर्सपेक्टिव, ठीक, सो दैट यू नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय देम. तो यहाँ पे क्या है, ठीक. सबसे पहले ये देख लें कि जी 0 0 0 1 1 0 ये बेसिकली मुझे बता रहे हैं कि मैं कौन सा एडीसी इस्तेमाल कर रहा हूँ. ठीक है. सो दे कॉरस्पॉन्ड टू द एडीसी दैट इज़ बीइंग यूज्ड. या अगर आपको याद हो 8 चैनल्स 8 पिंस की हमने बात की थी. तो ये बेसिकली बता रहे हैं. तो दिस इज़ अ चॉइस कि मैं किस पिन को इस्तेमाल कर रहा हूँ एज एन एडीसी, वो यहाँ पर डिसाइड हो रहा है. एडिशनली हमारे पास हमारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक टेम्परेचर सेंसर बिल्ट इन है. अगर हमने इस टेम्परेचर सेंसर को इस्तेमाल करना है तो भी हम एडीसी के इन रजिस्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं बाय चूजिंग दिस वैल्यू ऑन एडमक्स 1000 रख दें तो आप जो हैं you'll be able to activate the, so obviously you won't be using any of these, लेकिन you will be able to activate the temperature sensor. ठीक है. तो इसी तरह से ये बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है अगर आपने वो चेंज करनी हो, दैट्स ऑल अवेलेबल ऑन द एडमक्स. तो अभी तक हमने एडीसी जो हमारे रजिस्टर है हाई, एडीसी लो और एडमक्स, इन दोनों रजिस्टर्स को देख लिया. तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही कवर करेंगे, और अगली इसका जो पार्ट 2 है, अगला सेक्शन, इसके अंदर हम ए डी सी एस आर ए, ए डी सी एस आर बी जो हमारे कंट्रोल रजिस्टर्स हैं, और ए सी एस आर जो हमारा एनालॉग कंपैरेटर रजिस्टर है, इनको स्टडी करेंगे. तो आज के लिए मेरा ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है. इट्स इनफ टाइम. तो आई होप यू आर एबल टू अब्जॉर्ब ऑल ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर टुडे. मैंने कोशिश ये की है कि एडीसी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लेके थोड़ा आगे चलूँ और उसको ईजियर कर लूँ टू डाइजेस्ट. और अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है इन दैट रिगार्ड. तो दैट कन्फ्यूजन शुड बी क्लियर. मेरा फिर भी मैं कहूँगा कि एक दफ़ा एडीसी को नज़र मार लें, देख लें कि एडीसी क्या चीज़ होती है. और obviously in the context of this particular microcontroller family, I hope you understand that we can manipulate these registers and we can pretty much use the built-in ADC on the microcontroller. ठीक है. लेकिन having said that, इसमें जो अगर आपको let's say if you want to use a very accurate ADC या you have very sensitive requirements, तो it's still sometimes very useful to use an external ADC. ठीक है. Anyways, ये आपके पास एक built-in सहूलत है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं. So that's the summary for the first part. In the second part, we will discuss what ADCSRA is, what ADCSRB is, and what analog comparator is. ठीक. Thank you. Assalamu alaikum.